जी नाज़रीन, आज जो है मेरिट होटल में एपटेक की जानिब से एक एग्जीबिशन रखा गया है, जिस एग्जीबिशन का मकसद ये है कि आईटी के थ्रू किस तरीके से पैसे कमाए जाएं। इस हवाले से यहाँ पे एक अंदर जो है बड़ा एक एग्जीबिशन रखा गया है। इसमें यहाँ पे स्टूडेंट को भी बुलाया गया है, उन स्टूडेंट के जो आईटी के स्टूडेंट हैं, मज़ीद जो आईटी से वाबस्ता है उन लोगों को भी बुलाया गया है। आइए उनसे बात करते हैं, एग्जीबिशन की जो इंतज़ामिया उनसे भी बात करते हैं, इसके अलावा जो हो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, ये एग्जीबिशन कराने का मकसद क्या था और हमें ये बताएं हमारे नाजरीन को कि ये स्टूडेंट है इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देखें, ये एग्जीबिशन का मकसद है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज़ लेके आते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। ठीक है, और वो आकर के यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं और इस पे इंडस्ट्री आती है और वो आकर के इनको देखती है, इन लोगों से इंटरेक्ट करती है, बच्चों को इनकरेज करती है, इनसे मिलती है। और इंडस्ट्री के जो हमारे बड़े बड़े सीईओज़ यहाँ पे आते हैं, उनके एचआर डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो वो इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और फिर इन लोगों को, बच्चों को जॉब ऑफ़र कर रहे होते हैं या इनके आइडियाज़ में इनके साथ मिल के इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इनके साथ काम कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस एपटेक विजन, which is alhamdulillah in its 11th edition today. सर, एपटेक का थोड़ा तारीफ बता दीजिएगा हमारे नाजरीन को। एपटेक है क्या, उसका मकसद क्या है? एपटेक आईटी का एक कौन सा सॉफ्टवेयर है या कोई अलग चीज़ है? एपटेक के बारे से बताइए। एपटेक देखें, एपटेक पाकिस्तान का एक पायनियर इंस्टीट्यूट है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो है वो ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूस करता है। एपटेक इज़ मोस्टली फोकस ऑन टू द आईटी के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, और हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मेन फोकस कर रहे होते हैं। उसके अलावा भी हम डिफरेंट टेक्निकल एजुकेशन को फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन मेन फोकस इज़ आईटी इंडस्ट्री एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो उसमें हमारा कोर्स होता है, डिफरेंट जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हमारा ये है कि HDSC हायर डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो मैट्रिक्स से किया हुआ बच्चा जो है ना वो यहाँ पे आएगा, वो 3 साल का कोर्स करेगा और उसको इंटर इक्वलेंस मिल जाएगी, जो कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन IBC से अप्रूव्ड इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी का बच्चा आता है, हमारा एडवांस डिप्लोमा के प्रोग्राम में इनरोल होता है और फिर उनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है टॉप अप डिग्री के लिए भी मौका मिलता है। लेकिन मकसद हमारा जो है असल में ये होता है कि स्किल्स देना बच्चे को और सिखाना। सर, कोरोना में आईटी पे लोगों ने बड़ा जोर दिया, फ्रीलांस में जो कोरोना में आईटी में लोगों ने बड़ा पैसे अर्निंग की। आप क्या कहें, अब ज़्यादातर लोग जो है वो डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं और दूसरा जो है वो लोग ज़्यादातर जो है वो ये जो मुख्तलिफ मनी चेंजर्स आई हैं उनमें जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए पैसे कमाना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यहाँ बनाया गया है जिसमें जो है लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? आप देखेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, डिफरेंट जो है ना एप्लीकेशंस बनाई गई हैं जहाँ पे ऑनलाइन बैठ कर के जो है न सिर्फ अर्निंग कर सकते हैं लेकिन सेल भी कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं और अपने आइडियाज़ को लेकर के भी अभी मैंने देखा, यहाँ पे मैं विज़िट कर रहा था तो डिजिटल आर्ट्स को जो है पब्लिश करने के लिए, उनको सेलिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए एक वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप बनाई गई है, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया। इसी तरह से डिफरेंट जो है वो आइडियाज़ हैं जो कि एक पेंडेमिक को सामने रखते हुए नए आइडियाज़, जो नए एवेन्यूज़ जो एक्सप्लोर हुए वो हमने किए हैं। जी नाज़रीन, कराची में जो मेरिट में एग्जीबिशन लगाया गया है आईटी के वाले से, एपटेक की जानब से, ये यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ स्टूडेंट आकर जो है वो सीखते हैं और थोड़ा आईटी के हवाले से नॉलेज लेते हैं। इस वक्त भी कुछ यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पे जो है कुछ एप्लीकेशन रखी गई हैं, जिस एप्लीकेशन के ज़रिए स्टूडेंट को बताया जाता है कि एप्लीकेशन है किसकी और इसमें क्या है। पहले जो है वो हम सर, किस चीज़ की एप्लीकेशन? सर, ये बेसिकली नमाज टाइमिंग के ऊपर है। जमात जो मसाजिद होती हैं उसमें जमात की टाइमिंग क्या होती है। सर, ये बेसिकली ये वेबसाइट से आप वो फैच कर सकते हैं डेटा कि आपके करीबी मस्जिद में जमात का टाइम कब है।
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बिल्कीस है और मैं एप्टिक गार्डन सेंटर की स्टूडेंट हूँ। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो NFT मार्केट प्लेस पे यानी नॉन फंजिबल टोकन पे, जिसकी फिजिकली कोई अपीयरेंस नहीं है, लेकिन डिजिटली आप लोग जो है अपना कोई भी टैलेंट है, जैसे अगर आप मीम्स अच्छे बनाते हैं, आप कोई आर्ट अच्छा बनाते हैं, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। ये इसके बनाने का पर्पज़ ये, जब मैंने न्यूज़ में देखा कि एक मीम थी जो कि लोगों ने ऐसे ही मजाक में बनाई थी और वो जो है ना 20 ईथर में सेल हुई थी। जब उन्होंने उस पर बिट लगाई थी तो लोगों ने करते करते 24 आवर्स में 20 ईथर तक लोग चले गए थे, और अगर पाकिस्तानी हम देखें तो 84 लाख रुपीज़ में वो सेल हुई थी। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो एज अ डेवलपर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ जहाँ लोग ऑफिशियली अपना टैलेंट सेल कर सकें। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो सलमान अहमद भाई खड़े हुए हैं इस जो एग्जीबिशन में। इन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि हम जो है वो किस तरीके से घर बैठे जो है वो प्लम्बर मंगवा सकते हैं, और दीगर जो है घर में जो लोग कारीगर होते हैं वो किस तरीके से बुला सकते हैं, ये हमें बताएंगे एप्लीकेशन के थ्रू कि वो कैसे लोग जो है घरों में आएंगे और जो नल वगैरह ख़राब होंगे वो ठीक करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सलमान अहमद है, द स्टूडेंट ऑफ एपटेक शारिफ फैसल। सर ये मेरी प्रोडक्ट है जिसका नाम Tussler.com है। सर ये प्रोडक्ट बनाने का बेसिक मकसद ये है कि पिक एंड ड्रॉप और दूसरी चीज़ें पहले ही हम अलग वेरिएंट्स मौजूद थे, क्यों ना ऐसी एक प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि सब कुछ एक ही इसमें आ जाए, एक ही वेरिएंट में, क्योंकि मार्केट में पहले ही बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें घर में आए दिन ज़रूरत पड़ती है, हार्डवेयर का काम हो, प्लम्बरिंग का काम हो, उसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम हो, तो ये आप इससे बआसानी आप मंगा सकते हैं। सर ये बेसिकली ये हमारी वेबसाइट है। अभी देखिए ऑप्शन इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप इवन की आप मूविंग भी कर सकते हैं, जैसे आपको सामान शिफ्ट करना है। एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी? जी सर बिल्कुल डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप ऐप के थ्रू आप हमारा काम कर सकते हैं, मोबाइल ऐप, या वेबसाइट भी हमारी अवेलेबल मौजूद है। सर ये एप्लीकेशन मेरी बेसिकली जो है रिपेयर वाला के नाम से एप्लीकेशन है, और इसका लिंक जो रिपेयर वाला .pk के नाम से है, और इसमें 12 किस्म की सर्विसेज हैं हमारी, जिसमें आप AC टेक्नीशियन, रिपेयरिंग, पेंटर, होम टेक्नीशियन और सोलर सिस्टम वगैरह जो होते हैं, इन सबको टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। अब इसमें है कि पेंडेमिक सॉल्यूशन में अक्सर शॉप्स वगैरह बंद थी, तो ये क्लाइंट्स के लिए भी अच्छा उनका काम फुल फॉर उनका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें यह है कि जो लोग अपने कारोबार या अपने काम बंद करके बैठे थे, ये उनके लिए भी कि हम वो हमारे पास एज अ पार्टनर रजिस्टर्ड करा सकते हैं अपने आप को। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट था वो टूर्स से रिलेटेड था कि टूर्स पे अगर आप कौन कौन सी जगह हैं, कहाँ कहाँ आप जाना चाह रहे हैं, सारी पिक्चर्स उसकी आपको कहाँ मिलेंगी, तो बेसिकली हमने वेबसाइट उस लिहाज से बनाई है। मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ उसमें क्या है हमारा। ये हमारी लाइव वेबसाइट है, इस पर हमने एनिमेशंस लगाई हैं, कोडिंग करके हमने टोटल बनाया है। मैं चाह रही हूँ कि भाई मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो मैंने प्रोडक्ट्स के अलग अलग हमने डिस्क्राइब किए हैं। अगर आप बीच टूर्स पे जाएंगे तो बीच टूर्स पे वो प्रोडक्ट जो बीच पे यूज़ होता है वो वहाँ पे आएंगे, पैलेसेस पे अलग आएंगे, देन अदर प्रोडक्ट्स में अलग सेपरेट आएंगे। अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट की डिटेलिंग चाहिए सेपरेट प्रोडक्ट की, तो मैंने क्लिक करूँगी, सेपरेट डिटेलिंग आ जाएगी उसके। तो बेसिकली हमारा काम ये था, अगर कोई मुझे जैसे हमारे रिव्यूज़ भी हमें काफ़ी लोगों ने दिए हैं, रिव्यूज़ हमने मेंशन किए, कॉन्टैक्ट अस, कोई हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो उसका कॉन्टैक्ट का अलग पेज है। बेसिकली मैंने एक वर्चुअल मार्केट क्रिएट किया ऑनलाइन, जिसके अंदर आप बायर टू सेलर और सेलर टू बायर का कनेक्शन बनता है। आप लिटरली एक साथ एक ही वक्त पे घर के अंदर बैठे बैठे अपनी मर्ज़ी का मोबाइल मंगवा सकते हैं अंडर 24 आवर्स। और ये वुमेन फ्रेंडली भी है कि अगर आपने किसी, अब लड़कियां तो नहीं जाएंगी ना सदर की मार्केट में घूमने कि कोई मोबाइल बेचना उनको, तो डायरेक्टली आपके घर पे आके आपका मोबाइल ले लिया जाएगा और 24 आवर्स। अच्छा, इसके अलावा आप किसी ऑथेंटिकेशन सिस्टम के अलावा कोई है जिसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं अगर आपका मोबाइल ख़राब हो तो कंपनी मेरी ये गारंटी करती है। सर मैंने एक वेबसाइट बनाई है IK स्पोर्ट्स के ऊपर। बेसिकली IK इज़ बेस्ड ऑन इमास खिलजी स्पोर्ट्स एंड हमारी ये वेबसाइट बेस्ड है क्रिकेट बैट्स के ऊपर, जिसमें 4 डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ बैट्स हैं हमारे पास, और वो 4 क्वालिटीज़ हैं हमारे पास: प्लेयर एडिशन, प्लैटिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। प्लेयर एडिशन जो है हमारे इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होता है, पाकिस्तान डोमेस्टिक के अंदर पाकिस्तान वुमेंस जो हमारी इंटरनेशनल खेल रही हैं और डोमेस्टिक जो वुमेंस खेल रही हैं वो यूज़ करती हैं। और हमारा जो प्लैटिनियम है वो हमारे क्लब क्रिकेट, जोन क्रिकेट जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो हमारे 2 कैटेगरीज हैं, सिल्वर एंड गोल्ड, वो हमारे बिगनर्स अकेडमी लेवल्स के जो बच्चे हैं जो शौक़ रखते हैं आगे खेलने का, तो वो इस क्वालिटी को यूज़ करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं आपने ये पूरे एग्जीबिशन देखा, इसमें मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए मुख्तलिफ एप्लीकेशन के, आपने इसमें कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है जो आपको मज़ा दिया कि भाई ये एप्लीकेशन जो है वो देख के बड़ा अच्छा लगा? काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी सारे जो है टेक्नोलॉजीज़ पे काम करा है स्टूडेंट्स ने। मेरे दोस्त ने भी पार्टिसिपेट करा है उसमें से। काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो है एंड्रॉयड्स के हैं और गेमिंग वगैरह भी डेवलपमेंट करी है,
तो काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो बेस्ट एनवायरनमेंट लगा मुझे। तकरीबन सारी प्रोजेक्ट जो है ना बेस्ट हैं। सर जो है ये मेरी वेबसाइट जो है एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम के ऊपर बनी हुई है। ये वैसे कोई भी यूज़र इस पर आता है तो ये सिर्फ एक आम पोर्टल की तरह दिखती है, लेकिन मैं इसको अभी समझाऊंगा कि कितनी बड़ी चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई है। फ़िलहाल अगर होम पेज पर हम लोग आते हैं, जैसे मूवीज़ पर हम लोग सर्वे करने जाते हैं, कोई भी यूज़र आया उसको ये मूवी अगर पोस्टर से अट्रैक्टिव लगी, वो यहाँ पे गया, उसने इसका ट्रेलर देखा, ट्रेलर सपोज़ कर लें जैसे उसको बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे ट्रेलर उसको अट्रैक्टिव लगा, वो वापस आता है, उसने यहाँ पे बुकिंग्स देखी। बुकिंग्स फ़िलहाल जो है शो टाइमिंग्स 12 बजे की थी। अगर वो उस टाइम के साथ कंफर्टेबल है तो वो जो है उस टाइमिंग पे जैसे ही क्लिक करेगा वो पहुंच जाएगा लॉगिन के पेज पर। अगर उसने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो पहले यहाँ पे जाके वो रजिस्टर कर सकता है। लेकिन सपोज़ कर लें जैसे आप लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे जाएंगे, आप लोग जैसे ही लॉगिन करेंगे आप लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पे बुकिंग के पेज पे। बुकिंग के पेज पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा थिएटर का एड्रेस, स्क्रीन डिटेल्स, डेट, शो टाइम, नंबर ऑफ सीट्स और अमाउंट। अस्सलाम सर, ये हमारी वेबसाइट है, ई बुक लाइब्रेरी है ये, जो कि ऑनलाइन लाइब्रेरी है। इसमें जो है कि हम लोग किसी कस्टमर को कोई बुक परचेज़ करनी है, कुछ भी करना है तो वो यहाँ से परचेज़ कर सकता है। ये हमारी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पर हमारी एडवेंचर, कॉमिक, जनरल नॉलेज, नॉवेल्स, सारी कैटेगरीज हैं। माय नेम इज़ फिदा सहर। दिस इज़ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब हम अपॉइंटमेंट लेने के लिए घर वहाँ जाते हैं, ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तो ये हम जो है ऑनलाइन जो है मैनेज कर सकते हैं, घर बैठ के अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारे ईमेल पे हमारी डेट वगैरह हमारे फ़ोन नंबर पे हमारे ईमेल रिसीव हो जाएगी हमें घर बैठे, और सारी सर्विसेज हम ले सकते हैं। फिर अपना टाइम स्लॉट मतलब चेक कर सकते हैं, जिस टाइम पे भी हमारे पास अवेलेबल होगा और उस टाइम पे हम जा सकते हैं। ये हमने रोबोट डिज़ाइन किया है एक बेसिकली कि लोगों को अवेयरनेस हासिल हो सके कि रोबोट भी आजकल के दौर में चल, क्योंकि बाहर मुल्कों में चल गया। पाकिस्तान में हमने ये बनाया है कि लोगों को आसानी रहे, जहाँ पे हम कंपनी में 10 लोग 10 घंटे लगा रहे हैं एक ही प्रोडक्ट पे, तो हमने उसके लिए सोचा है कि जहाँ 10 घंटे लग रहे हैं वहाँ पे एक ही घंटे के अंदर 1000 प्रोडक्ट, लाखों प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाए। तो ये हमारा कौन से प्रोडक्ट जो ये अभी हमने ये तो हमने एक मॉडल तैयार किया है, जो हमारी थिंकिंग है ये सोच रहे हैं हम इसको भी। मैंने ये भी सोचा कि इसको मैं मिलिट्री बेस यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करूँ, ताकि ये हमारे मुल्क को सेफ्टी के लिए रहे, जहाँ जंग हो उसमें जाके हमारा रिप्रेजेंट करे, वहाँ पे अच्छा करे हमारा। मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम का। से सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर ह्यूमिडिटी मौजूद है। अगर आर्डिनो के अंदर मैंने कोडिंग करी है सी लैंग्वेज पे, अगर 50% से कम है तो ये वाटर पम्प स्टार्ट हो जाएगा, पानी देना शुरू कर देगा, और 50% से ज़्यादा है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि 100 पे बंद हो, 80 भी बंद हो सकता है, 83 बंद हो। जब इसको अपना राइट अमाउंट मिल जाएगा ये बंद हो जाएगा। ये रेल रीजन बनाने का है एग्रीकल्चर साइड पे किसानों के लिए, जैसे किसान पानी देते रहते हैं, अगर हम ये टेक्नोलॉजी उनके पास लेके जाते हैं तो उनके लिए और आसानी हो जाएगी। ये हमने ऑटोमेटिक डस्टबिन बनाया है, इसमें हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर, ऑर्डिनो और सर्वो मोटर यूज़ किया है। जैसे ही मतलब आप इसकी रेंज में आते हैं, 30 सेंटीमीटर की रेंज है, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन होता है। आप रेंज से बाहर जाएंगे तो 3 सेकंड बाद ये खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। 30 सेंटीमीटर की रेंज है, बताओ 30 सेंटीमीटर तक आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसमें ये फ़ायदा है कि मतलब फिजिकल टच वगैरह की जो नहीं, जरासीम वगैरह ये नहीं होगा। और जो एजिड लोग हैं उनका झुकने का इशू होता है, मतलब झुक नहीं सकते, तो उनके लिए इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये है कि जो मिलिट्री बॉम्ब स्क्वाड्स होते हैं वो मैनुअली अंदर जाके बॉम्ब्स की टेक्नोलॉजीज़ डिटेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही टाइम लगता है उसमें। और समटाइम्स तो इशू ये आता है कि उन बॉम्ब्स की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बॉम्ब स्क्वाड के पास इक्विपमेंट्स नहीं होते। हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ये आसानी करेगा कि लोकेशन के अंदर जाएगा, देन बॉम्ब्स की टेक्नोलॉजीज़ को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद हमारे बॉम्ब स्क्वाड को बता देगा कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ है, ताकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर होकर अंदर जाएँ। Our project is based on automatic house. It's basically an fully automatic house. इसके जो डोर्स वगैरह हैं या फिर इसमें जो लाइट्स वगैरह हैं, जितनी भी अप्लाइंसेस वगैरह ऐड की गई हैं, वो सारी की सारी जो हैं मोबाइल ऑपरेटेड, मोबाइल ऐप से कंट्रोल्ड हैं। अच्छा, तो इसका जो है, इसकी जो बेसिक थीम है दैट इज़ कि हमारे घर पे बीमार होते हैं या बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं, तो उनको जो है वो चल फिर नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, उनको मसले मसाइल होते हैं, तो वो किसी ऐप के थ्रू आसानी से इस सब को एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट आएँ यहाँ पे जो है वो अपने जो है देखें और इस तरीके से सीखें।
असल में तो यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है, बस मैं तीसरी बार यहाँ पे आ चुका हूँ। मतलब तमाम बेहतरीन माहौल है यहाँ का। मतलब मैं लाड़काना एपटेक से हूँ। लाड़काना एपटेक के तकरीबन यहाँ से 30 से 40 वहाँ पे ट्रैवल करके आए हुए स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ की जो माहौल है ना, IT के अंदर जो एपटेक काम कर रहा है काफ़ी टाइम से, सर इकबाल यूसुफ साहब जो मेहनत है यहाँ पे सिंध के अंदर, सारे पाकिस्तान के अंदर जो एपटेक काम कर रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, यहाँ मतलब A to Z जो भी है ना, मतलब प्रैक्टिकल पे काम कर रहा है यहाँ पे। मतलब मैंने यहाँ से सुबह से मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, लोगो, मतलब काफ़ी सारे वेब डेवलपमेंट पे और एंड्रॉयड पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट विज़िट किए यहाँ पे। मतलब एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। स्टूडेंट काफ़ी सारे मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। एक अच्छा इवेंट है जहाँ पर जो है वो आप बहुत तरह के आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। कुछ न्यू आइडियाज़ भी हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है और हम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। और एक अच्छा एक इवेंट है जहाँ से आप बेहतरीन जो है वो आइडियाज़ गेट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ से स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करके उनको हायरिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को देख के। उन्होंने काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई है सीखने के लिए और हमें देख के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इन चीज़ों में। एपटेक का जो विज़न है ये बेसिकली एपटेक के बच्चों को जो है वो जो सीखते हैं चीज़ें अपनी 3 साल के अंदर प्रोग्राम के अंदर, उसके डेमोस्ट्रेशन है। वो जिस तरह की स्किल्स जो प्रेजेंट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बनाकर लेकर आते हैं, वेबसाइट्स हैं, ये सब चीज़ें जो है ना उसकी डेमोस्ट्रेशन है एपटेक विज़न। एक अच्छा मतलब इवेंट है, एक लोगों को मोटिवेशन होती है बनाने की और ख़ास तौर पे फिर ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। मतलब बहुत लर्निंग की करने को मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है और एक एक्सपीरियंस मिलता है। एपटेक ने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है IT स्टूडेंट्स को, जहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट्स और अपने सॉफ्टवेयर शोकेस कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं कुछ सीख सकूँ, क्योंकि मेरा फीचर ये कि मैं जब मेरा कंप्लीट हो जाए मैं अपना खुद का सॉफ्टवेयर हाउस खोल सकूँ। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो स्टॉल रखे हुए उनकी बातें सुनी, यहाँ स्टूडेंट थे उनकी बातें सुनी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो बना के लाए थे उनकी भी बातें सुनी। उनका ये कहना था ये प्रोजेक्ट्स बनाने का मकसद ये है कि लोग जो है इनसे अवेयर हो कि जो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी पता चले कि ये किस मकसद के ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए। और दूसरा ये कि जो CEO साहब से उनका ये कहना था ये पूरा एग्जीबिशन करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो स्टूडेंट हैं वो इस पूरे जितने भी IT के स्टूडेंट हैं वो अपनी जॉब सिक्योर कर सकें और अपना फ्यूचर जो है इस एग्जीबिशन के ज़रिए बना सकें। जो भी सोच है वो एग्जीबिशन के ज़रिए यहाँ पे पता चलती है और लोग जो है अपना जो है अंदर से जितनी भी थिंकिंग होती है यहाँ पे आकर प्रोजेक्ट बना के आकर बताते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए ही जो है माइशत बढ़ती है और जो है नौकरियाँ भी बढ़ती है और लोग जो है वो ज़्यादातर इस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा कोशिश करते हैं हम जो है इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाएं और लोग जो है अवेयर भी हों। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।